बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 10.6.1 टाइप्स ऑफ वेव्स। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स में जो है हम फिर से ये टू टाइप्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है ट्रांसवर्स वेव्स और एक हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम ऑलरेडी बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वेव्स हमारे पास क्या डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है, कि अगर हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डिस्टर्ब हो जाए तो उसको फिर हम नाम देते हैं वेव। अब पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो डिस्टर्ब होते परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कि अगर वेव की डायरेक्शन जो है फॉर एग्जांपल इस तरफ जा रही है और ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम इस तरफ मींस प्रोपेगेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फिर इस टाइप ऑफ वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो हम लिखते हैं कि अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर हमारे पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है क्या करे, वाइब्रेशन करे किस तरह, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स हो गए, लाइट वेव्स हो गए, एक्सरेज हो गए, वेव्स इन अ स्ट्रिंग हो गए, एटसेट्रा। मींस जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका नेचर हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, रॉड है, स्ट्रिंग है, उसको हमने किसी एक सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है। अब ये जो एंड है, फ्री एंड, इसको हम इस तरह पकड़ते हैं और इसको जर्क देते हैं, ट्विंगल करते हैं, इसमें जो है वेव्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह जो है मूवमेंट देते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, वेव्स जनरेट हो जाएंगे और ये वेव्स जो है इस तरह जाते हुए आगे की तरफ मूव करते हुए इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच जाएगी। जब हम इस तरह किसी रस्सी को, रॉड को पकड़ते हैं और इसको इस तरह जर्क देते हैं तो इसमें ये वेव्स जनरेट हो जाते हैं और लास्ट पोजीशन तक चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज दीज आर द पॉइंट्स, मींस पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है। तो अगर हम इसके मूवमेंट को देखें तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम की जो मूवमेंट होगी वो इस तरह होगी, अप एंड डाउन इस तरह मूवमेंट करेगी। हर एक पार्टिकल जो है ऑफ द मीडियम वो इस तरह अप एंड डाउन जो है क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये इसके साथ आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे बल्कि ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सो अगर हम जो ये नेट डायरेक्शन ऑफ द वेव देखें कि वेव की डायरेक्शन किस तरफ है, तो वेव तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमने जनरेट की और ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो लेट अगर इन वाइब्रेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले आऊँ, इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ तक ले आऊँ, ये एक्सटेंड हो गए, ये एक्सटेंड हो गए। सो अगर इनको हम चेक कर लें तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल। मतलब ये हुआ, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव। एंड ये जो है पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस है, इस तरह अप एंड डाउन वाइब्रेशन कर रही है परपेंडिकुलर। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहे होते, किस तरह, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो दीस टाइप्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। अब अगर हम जो ये, मैं इसको थोड़ा सा नीट यहाँ पे बना लेता हूं, ये हमारे पास वेव इस तरह बन जाएगी, इसमें ये इस तरह वेव बन रही है। तो इस वेव को अगर हम देखें तो इसमें टू पोर्शन आ रहे हैं। एक पोर्शन ये है जो इस रेफरेंस, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम नाम दे दें तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर हम इस पोर्शन को देखें, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या है, ऊपर है, और ये वाली पोर्शन जो है ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है। सो जो पोर्शन ऑफ द वेव इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबव हो उसको हम नाम देते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और जो पोर्शन ऑफ द वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो उसको हम नाम देते हैं ट्रफ। ठीक है, अब
क्रस्ट और ट्रफ, इसकी यहाँ पे डिफिनीशन लिखते हैं कि क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हो गया, क्रस्ट अ पोर्शन और पार्ट ऑफ वेव above the equilibrium position is called crust। जो पोर्शन ऑफ द वेव जो है वो above the equilibrium position हो उसको हम crust का नाम देते हैं, और a portion or part of wave below the equilibrium position is called trough। और जो पोर्शन इस रेफरेंस पॉइंट इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे हो उसको हम नाम देते हैं ट्रफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये पॉइंट अपने जहन में रखो कि ट्रांसवर्स वेव हमारे पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। अब जो है हम सेकंड जो है काइंड है या टाइप ऑफ द वेव है जिसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा उसमें सेकेंड वन पार्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो टाइप ऑफ वेव है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन पैरेलल इस तरह जो है वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। पहले वाले केस में अप एंड डाउन हो रहे थे, इसमें बैक एंड फोर्थ होते हैं, मींस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या ऑफ वेव या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस काइंड ऑफ वेव को फिर हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। A type of wave in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave। जिसमें हमारे पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या हो, वाइब्रेट करें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स हो गए, वेव्स इन अ स्प्रिंग हो गए, एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, जब उसको हम खींचते हैं, ठीक है, तो और उसको फिर छोड़ देते तो फिर उसमें क्या आता है, इस तरह कंप्रेशन आती है और फिर ये एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर कंप्रेस हो जाता है और फिर एक्सपेंड हो जाते हैं। मतलब कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आते हैं। अगर हम इन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे थोड़ा सा सोच लें तो इसमें जो मीडियम है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो क्या हो रहे होते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन आ रही है लेकिन along the direction means parallel to the direction of propagation of wave। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन से हम उसको जो इस तरह खींचते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने फिक्स किया हुआ है, इस पोजीशन से हम खींचते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये इस तरह वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, जिस तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करते थे मास स्प्रिंग सिस्टम में। सो अगर हम इस पोर्शन को देखें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पोर्शन को हम देखें तो इसमें ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन हो गया है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे फिर से कंप्रेशन है और फिर जो हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है, मींस रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन का नाम भी हम उसको बोल सकते हैं, आप उसको कंप्रेशन भी कहते हो। सो अगर हम इनके वाइब्रेशन को देखें तो ये इस तरह वाइब्रेशन कर रहे हैं, मींस इस तरह बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। और हम अगर डायरेक्शन ऑफ द वेव देखें तो डायरेक्शन तो इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। और अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग की मूवमेंट को देखें तो इसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आते हैं वो भी इस तरह आते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। या एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क का केस हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क वो डिवाइस होता है जिसको जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ जो हिट करते हैं तो वो उसके प्रॉन्ग्स जो है ये वाइब्रेशन करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अब नॉर्मल पोजीशन में, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल पोजीशन की बात करें और यहाँ पे जो हम कहें कि लेट दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब हमने यहाँ पे किसी किस्म का फोर्स अप्लाई नहीं किया है या इसको हमने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ हिट नहीं किया। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला प्रॉन्ग हम ले रहे हैं, तो जब ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा राइट साइड पे, तो ये इन पार्टिकल्स को राइट साइड की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो जब ये इंक्रीज करेगा तो लेट यहाँ पे जो है मैं दूसरा शेप बना लेता हूँ इसका।
अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी जो है मूवमेंट यहां तक आ गई है। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है इसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको कंप्रेस किया जाएगा। सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बन जाएंगे वो इस तरह आ जाएंगे। अब अगर हम इन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को देखें तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए, कंप्रेशन आ गई, इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। सिमिलरली यही प्लॉन्क जब लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करेगा तो उनके लिए स्पेस क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के लिए ये ज्यादा। फॉर एग्जांपल ये प्लॉन्क जो है फॉर एग्जांपल यहां से इस डायरेक्शन में मूवमेंट करे, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, तो इन पार्टिकल्स के लिए स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूं, अब इसकी डायरेक्शन में ये लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब पार्टिकल्स के लिए जो स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पार्टिकल की पोजीशन इस तरह हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स पार्टिकल्स को, तो इसमें जो है स्पेस ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉन्ग का ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग है ये लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट कर गया। जब लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स के लिए, और ये एक्सपेंड हो जाएंगे। चूंकि ये मूवमेंट या ये वाइब्रेशन कंटिन्यूसली होता है, तो इसी तरह इसमें जो है कंटिन्यूसली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इस तरह एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते, दूर जा रहे होते, एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते, दूर जा रहे होते। तो अगर मैं इनको नेम दे दूं तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। ये जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन, और इसको हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। सिमिलरली अगर हम यहां भी नाम देना चाहें तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास है रेयरफेक्शन, ये जो पोर्शन है हमारे पास दिस इज कंप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली फिर ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो किस तरह मूवमेंट करते हैं, इस तरह कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और ये कंटिन्यूअसली इस तरह जो है ये वेव्स इस तरह आगे की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। सो मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, जिस तरह हमने ट्रांसवर्स वेव्स में बात की कि ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, इसमें हमारे पास क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। अब कंप्रेशन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है, इसको अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सो अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन अ पार्ट ऑफ वेव वेयर द प्रेशर एंड डेंसिटी इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो ये वो पोर्शन ऑफ द वेव होता है जहां पे हमारे पास डेंसिटी और प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम या नॉर्मल पोजीशन। अगर हम देखें कंप्रेशन में हमारे पास पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, नजदीक। जब पार्टिकल नजदीक हो जाते हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली जब पार्टिकल एक जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम रेयरफेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाएंगे तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो रेयरफेक्शन हमारे पास वो पार्ट ऑफ वेव है वेयर द प्रेशर एंड डेंसिटी इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। सो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेव को, जिसमें हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हो गए एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।